नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 7 मार्च का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर सेट का बात करें तो सेट हो जाएगा 49, सेट नंबर 49। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज का वार्षिक दर बताना है। ठीक है, देखिए दोगुनी हो रहा है यानी कि एक से क्या हो रहा है, दो हो रहा है, यानी कि दोगुनी हुआ यानी कितने की इसमें वृद्धि हुई, कितने परसेंट, एक की वृद्धि हुई। इसका मतलब 100% क्या हुई, वृद्धि हुई। 100% क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने समय में? यह जो है 8 वर्ष 6 माह में, इसका मतलब 8.5 साल में। 8.5 साल में कितना हुआ, 100%। तो मैं वार्षिक दर बोला, यानी कि वार्षिक दर तो 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल बराबर क्या हो जाएगा, 100/8.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव को हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। ये 17 से कटेगा, मतलब हाँ नहीं, 5 से कटेगा 17 बार में, और ये 5 से कटेगा यहाँ 200 बार में, 200/17, जो कि 17 से 20 से कटेगा। या 20 है तो एक बार में शेष 3 बचा, फिर 30 है, फिर एक बार में दशमलव, फिर कितना होगा बचा, 13, 130 जो कि 119, 7 बार में, यानी कि 11.7 है, जो कि लगभग में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जब इसे सॉल्व करना है तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ कितना है, 8 × 5 40, 40 और 20 60, फिर 60 में 59 या कितना होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पर क्या 1 आया। 7 × 1 यहाँ फिर गुना हो जाएगा ना, तो पहले भाग का काम करेंगे, तो पहले इसे 7 से यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ 7 से इसे कटाते हैं, तो यहाँ 41 है ना, तो 35 आपका 5 बार में, शेष कितना बचेगा 6, 63 आपका 9 बार में, फिर माइनस का नहीं, गुना आता है, गुना का 1, तो आपका हो जाएगा 7 × 5 ओ सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो 59 × 1 59 हो जाएगा। ठीक है, 59। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए जो है 2996 और दूसरे वर्ष के लिए जो है 1400 का ब्याज मिलता है। यदि यह धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो देखिए, इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं कोई धनराशि 1000 है। ठीक है, 1000 है। ठीक है, उस पर दर जो है 10% का दर है, और समय जो है 3 वर्ष का इसमें समय है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें 3 वर्ष का समय, तो 3 को ऐसे बनाएंगे, ये पहला वर्ष, और ये दूसरा, और ये आपका तीसरा। ठीक है, तो 10% है, यानी कि पहला साल जो है 100 मिलेगा, और यहाँ भी हमें 100 मिलेगा, और यहाँ भी हमें 100 मिलेगा। लेकिन जैसे हम दूसरे में जाएंगे तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, तो इसका कितना मिलेगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जाने पर क्या होता है, हमें इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, तो 100 का जो है 10% कितना होगा, 10 होगा, और यहाँ भी 10, तो 10 और 10 20 हुआ ना। अब इसका भी हमें मिलेगा, इसका भी, तो 10 का 10% कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ का हम देखते हैं तो दूसरा साल में, यानी कि पहला साल हमें 100 मिला, दूसरा साल कितना मिला 100 और 110, 110 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 120 और 121 हुआ, यानी कि पहला साल 100 मिला, दूसरा साल 110 मिला, और तीसरा साल कितना मिला 121 मिला। तो अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम दूसरा और तीसरा साल को कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए, देखिए यानी कि आप अगर हम इससे देखें, जैसे यहाँ 110 मिला है, अगर यहाँ भी अगर 110 मिलता तो कितना होता, देखिए जैसे यहाँ दूसरा साल कितना 110 है ना, और यहाँ कितना था 121 था, है ना। तो देखिए, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 110 तो यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ तो ये दूसरा साल में मिला, लेकिन तीसरा में क्या हो, 110 + 11 लिख सकते हैं, 110 + 11, यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखिए 110 यहाँ तो जो था वो यहाँ तो मिल भी किया, लेकिन ये जो 11 मिले, 11 क्या है, अगर हम इस 11 को देखते हैं तो 11 क्या है, इसका 10% है। कितना है, 10% है, जो कि यहाँ पर दर कितना है, 10% है, यानी कि दूसरा साल जो भी हमें ब्याज मिलेगा, तीसरा साल उतना मिलेगा, लेकिन उसका भी ब्याज मिलेगा, ये होता है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कराइए। जो दूसरा साल जो है, दूसरा साल में कितना मिलता है, 1400 मिलता है, 1400। अब जैसे तीसरे में जाएगा तो इसे कितना मिला है, टोटल कितना 2996 मिला, 2996 मिला है, यानी कि देखिए इसे 1400 तो यहाँ 1400 जो है इसका यहाँ पर मिलेगा, 1400 मिलेगा, लेकिन यहाँ कितना ज्यादा मिला, तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ 1400 मिला तो बचा के ना 2996 में 1400 को माइनस करेंगे तो कितना का 1596, यानी कि 1596 यहाँ क्या मिला, यहाँ पर ज्यादा ही मिला। अब ये जो 1596 क्या है, ये इसका ब्याज है, 1400 का ब्याज है,
तो ये 1400 का क्या परसेंट है, तो क्या परसेंट है वही उसका दर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो ब्याज मिला, ये कितना मिला, 1596 क्या मिला, ब्याज मिला। 1596 ब्याज मिला किस पर, 1400 पर। किस पर, 1400 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 0 0 खत्म। अब ये 14 से कटेगा तो 15 आपका एक बार में शेष 1/19, फिर 14 आपका एक बार में शेष आपका 5 बचा, फिर 56 आपका 4 बार में, 114%। 114% क्या है, दर है। समझिए, होता है इसमें है कि दूसरा साल का जो ब्याज है, जैसे 1400 है, तो तीसरा साल जो जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो 2996 है, ठीक है, जो कि 2996 है, तो ये कितना इससे ज्यादा है, तो यहाँ देख रहे 1596 क्या है, ज्यादा है। यानी कि देखिए तीसरा साल जो है ये 1400 यहाँ मिलेगा जो कि यहाँ मिला, और ये जो मिला है यही इसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 240 ग्राम के एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात जो है 7:5 है, तो मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात जो है 7:13 हो जाए। तो इसमें लोहा मिलाना है, ठीक है। तो देखिए कितना था, ये तांबा और लोहा का 7:5 था, यानी तांबा इसमें सेम है, जो कि यहाँ देखें, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी क्या है, 7 है। भाई लोहा का बदल गया, लोहा का बदल गया, तो कितना बदल गया, हमें इसमें क्या लोहे का अनुपात इतना हो जाए, तो मतलब कितना मिलाना चाहिए वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहले 5 था, 5 से कितना हुआ, 13 हुआ, यानी कि 8 की वृद्धि, यानी कि हमें 8 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 240 ग्राम मिश्र धातु है, तो यहाँ कितना है, 7 और 5 कितना हो, 12, यानी कि 12 का वैल्यू कितना है, 12 का वैल्यू 240, 12 का वैल्यू 240। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 20, एक का वैल्यू कितना हुआ, 20 हुआ। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें 8 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रहा है, 8 का वृद्धि हो रहा है। तो 8 का, एक का वैल्यू जब 20 है तो 8 का 8 गुना 20 करेंगे, तो 20 गुना 8 कितना होगा, 160, यानी कि 160 ग्राम क्या होगा, इसमें लोहा मिलाएगा, तब जो है ये 7:13 होगा। आगे देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो परिमाप में कितने की वृद्धि हुआ हमें बताना है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, ठीक है, यानी कि 4a होता है, 4a होता है, ठीक है। तो 5%, 5% मतलब 5% मतलब क्या होता है, 1/20, ठीक है, 1/20 होता है, ठीक है। तो पहले परिमाप लिखते हैं, यानी कि पहला जो परिमाप है वो 4a, ये पहला वर्ग का, यानी क्योंकि इसमें वृद्धि कर, हाँ ठीक है, तो पहला वर्ग, और तो दूसरा वर्ग अगर वृद्धि करेगा तो उससे हम बड़ी ए मानते हैं, ठीक है, बड़ी यानी 4a, ठीक है। दोनों का अनुपात देखते हैं कितना हो जाता है। तो देखिए 4 और 4 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो पहला ए क्या है, अगर पहला ए अगर 20 है, अगर पहला ए 20 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 20, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 20 से 21, यानी कि दूसरा ये बड़ी है जो 21 होना चाहिए, यानी कि 20 से कितना होगा, 21 होगा, 20 से 21 होगा, कितने की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई कितने पर, 20 पर, किस पर, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो ये 5 बार में कट जाएगा, जो कि यानी कि 5% का क्या हुआ, उसका परिमाप में वृद्धि हुआ, 5% का परिमाप में वृद्धि हुआ, ठीक है। आगे देखिए, साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए पहले हम देखते हैं लाभ कितने, लाभ होने पर कितने में बेचेगा। जैसे एक में खरीदा, एक में 12 खरीदा, तो तो 12 को क्या कम बेचेगा, तो एक में खरीदा, 1 रुपए में खरीदा, तो 12 को क्या बेचेगा, वो देखिए, देखिए 1 रुपए में खरीदा, तो देखिए 1 रुपए में खरीदा तो उसे 20% लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 1 रुपया 20 पैसा में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1.20 में उसे बेचना पड़ेगा, कितना, 12 टॉफी, कितना टॉफी, 12 टॉफी बेचना पड़ेगा। लेकिन हमें 1.20 का नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितना, तो एक का क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू क्या होगा, ये बस उस पर आ जाएगा, तो बटे हो जाएगा, यानी 12/1.20 हो जाएगा, ठीक है। 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि 1 जीरो यहाँ कटा, और यहाँ 12 12 कट जाएगा, यानी कि 10, 1 रुपया में 10 को टॉफी क्या करेगा, बेचेगा। आगे देखिए, देखिए एम एक काम को 39/2 दिन में, एन उसी काम को 13/2 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें अलग अलग दिया रहे और पूछे दोनों का मिला के, तो करना कुछ नहीं है, दोनों गुना करके बटे में दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे 39/2 गुना 13/2 बटे प्लस करेंगे 39/2 और 13/2, तो देखिए
दो यहाँ दो, यानी कि नीचे तो दो आएगा, ठीक है। प्लस करने पे तो 39 होते रहे, कितना हुआ 52, यानी कि 52/2, ठीक है। लेकिन नीचे और नीचे कट जाता है, ठीक है, नीचे नीचे कटता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर भी कटा है, जैसे 13 यहाँ ऊपर है तो यहाँ कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो ऊपर अब कितना बचा, 39 बचा। अब यहाँ क्या है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नीचे ऊपर गुना होता है, ठीक है। तो 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा, यानी 39/8, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए हमें औसत पूछा है, तो देखिए इसके बीच का बताना है, तो 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, और 28 के पहले क्या आएगा, 27 आएगा, यानी हमें विषम संख्या बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ये पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। तो देखिए जब भी, क्योंकि विषम बोल रहे हैं, यानी विषम है, जब विषम है तो लगातार रहेगा। जब भी कोई संख्या लगातार है तो क्या होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, पहला और अंतिम को प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो दोनों प्लस करेंगे, 9 और 27 कितना होगा, 36, और 36 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 18, यानी कि 18 क्या है, इसका औसत है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। तो देखिए महत्तम जब भी बोले तो ऊपर वाले का महत्तम देखिए 4 और 16 का महत्तम क्या आएगा, 4 आएगा बटे 11, और 33 का लघुत्तम क्या आएगा, 33 आएगा, ठीक है। तो 4/33। आगे देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं जो है 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 a², यानी कि 0.2 गुना 0.2, ठीक है। जो कि दशमलव हटाएं तो नीचे 0 आएगा, ये भी हटाएं तो नीचे 0 आएगा, ठीक है। तो ये और ये 4 से यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा √3 बटे का 10 × 10 100, √3/100, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों का पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ कितना होगा। तो ये लाभ बताना है। तो देखिए यानी कि सीपी, एमपी और एसपी, अगर सीपी 100 है तो कितना अंकित किया, 25 अधिक यानी 125 अंकित किया। अब इस पे कितने का छूट दिया, 20 का, तो 25 का 20% कितना होगा, तो 25 का 20, 125 का 20% कितना होगा, 12.5 गुना 2 25, यानी 25 होगा, यानी कि 25 का छूट देगा तो कितना होगा, वापस 100 ही हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, 100 के समान को 100 में भेजा, यानी कितने का, इसमें क्या लाभ हुआ, 0 का लाभ हुआ, 0% क्या हुआ, लाभ हुआ, तो फिर ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 0% लाभ, ठीक है। आगे देखिए, देखिए एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 रुपये तथा हानि जो है 72% है। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ कितना परसेंट होगा, यानी लाभ कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 32% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब 68% में बेचा, 68% में क्या क्या बेचा, ठीक है। तो 68% का वैल्यू यानी कितने में बेचा, 1972, यानी 68% का वैल्यू कितना होगा, 1972। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का, तो कटाते हैं ऐसे, जो कि ये पहले 4 से कटाता है, 4 से कटेगा, ये 17 बार में कटा, और ये कितने बार में कटेगा, 4 से 19 है तो 16 आपका 4 बार में, शेष 3 बचा, 37 36 आपका 9 बार में, शेष आपका कितना बचा, 1 बचा, 12 आपका 3 बार में, फिर ये 17 से, हाँ 17 से कटेगा, तो यहाँ 49 है, 34 आपका 2 बार में, शेष 15 बचा, फिर 153 आपका 9 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला, 29 निकला। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा, 2900 हो जाएगा। यानी कि 100 मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, यानी कि 2900 क्या निकला, इसका मूल्य निकला। अब ये 2900 जो है, ये जो 2900 है, इसे कितने में बेचेगा, 3000 पर, 3000 पर, तो कितने का लाभ होगा, 100 का लाभ होगा। तो 100 का लाभ होगा किस पर, 2900 पर, 2900 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितने का लाभ होगा देखना है, ठीक है। 0 0 खत्म। अब 29 यहाँ पर कटाते हैं, ठीक है। तो देखिए 87 आपका 3 बार में, ठीक है, फिर शेष सबका कितना बचेगा, 13 बचेगा, दशमलव आएगा, फिर 130 है, फिर 130 सबका जो कितने बार में, मतलब 29 से यहाँ मतलब जो है 58 जो 116 बार में कटेगा, जो कि 4 बार में, ठीक है। फिर आपका शेष कितना बच जाएगा, 14 बचेगा, 140, फिर आपको ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि 3.4 ये परसेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतने का क्या हुआ, लाभ होगा, अगर 3000 पर बेचेगा तो, ठीक है। आगे देखिए,
3 अलग अलग क्रॉसिंगों का ट्रैफिक लाइटें जो क्रमशः 30, 40 और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। तो 30 मिनट में कितने बार वो एक साथ बदलेंगे, तो कितने बार एक साथ बदलेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। 30 मिनट में कितने बार, ठीक है। अब देखिए ये 30, 40 और 60 सेकंड यानी कि इसका क्या एलसीएम, क्योंकि ये कब दोहराएगा, ठीक है, यानी कब एक साथ होगा, एक साथ कब होगा। तो देखिए 30, 40 और 60 का क्या एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 30, 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120, जो कि 120 क्या होगा, तीनों से विभाज्य होगा, यानी 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में क्या होगा, एक साथ मतलब जो है लाइटें इसमें बदलेंगे, ठीक है, एक साथ। तो 30 में कितना होगा, तो 30/2 करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में एक बार, तो 30 में कई बार, तो 30/2 यानी कि 15 बार, यानी कि 15 बार जो क्या होगा, लाइटें जो है बदलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये और अंकित मूल्य जो है 4000 रुपये है, तो छूट परसेंट कितना है, तो छूट परसेंट बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना, 2800, अंकित मूल्य कितना है, 4000, यानी कि कितना का छूट दिया, यहाँ पर 1200 का छूट दिया। तो 1200 का छूट दिया किस पर, 4000 पर, किस पर, 4000 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितने का छूट देगा वो देखना है, ठीक है। 0 0 यहाँ से खत्म, 1 0 यहाँ से खत्म, 4 से कट गया 30 बार में, यानी कि 30% का क्या दिया, छूट दिया, 30% का क्या दिया, छूट यहाँ पर दिया। आगे देखिए, ठीक है। देखिए 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर की रफ्तार और दूसरी कार जो 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो वो तीनों तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक ही साथ शुरू कर रही है, ठीक है। तो एक का तल कितना 55 है और एक का कितना 75, यानी कि ये जो इसका ज्यादा है ये क्या आगे निकल जाएगा। तो देखिए 1 घंटा में 55 किलोमीटर, ये 1 घंटा में 75 किलोमीटर, तो कितने का गैप बन रहा है, तो यहाँ पर कितने गैप बनेगा, 75 में 55 का कितना यानी कि 20 किलोमीटर गैप बन रहा है, 20 किलोमीटर क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, कितने में, 1 घंटा में, 1 घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर का क्या बन रहा है, अंतर बन रहा है। तो 3 घंटा में कितना बनेगा, तो 3 घंटा में कितना बनेगा, 3 घंटा में 3 घंटा यानी कि 3 गुना हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 20 का 3 गुना 60, यानी कि 60 किलोमीटर क्या हुआ, 3 घंटा में क्या हुआ, दोनों का दूरी हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरे से दूर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 छात्रों का औसत भार 53 kg है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार जो 1 kg बढ़ जाता है, तो नए छात्र का औसत भार कितना है, ठीक है। तो 18 का कितना है, 54 है। तो अगर यहाँ 1 का वृद्धि नहीं होता तो उसका जो भार है वह 54 ही होता, कितना होता, 54 ही हो जाता, 54 ही हो जाता, ठीक है। लेकिन यह वृद्धि हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हो, 1 का वृद्धि, तो +1 करेंगे। अभी जो 1 का वृद्धि हो कितने पर, 18 को पहले था, एगो शामिल हुआ तो कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है, तो गुना 19 हो जाएगा। तो 54 + 1 गुना 19 यानी 19, 54 और 19 कितना हो जाएगा, 54 19 आपका हो जाएगा 73, ठीक है, 73, यानी कि उस नया छात्र का भार कितना है, 73 kg, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी जो है डी से 4 गुना कुशल है। डी को एक काम पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सी और डी को पहले देखिए, सी और डी क्या बोला है, डी से 4 गुना कुशल, 4 गुना, यानी कि डी अगर एक काम करता है तो ये सी जो है 4 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 4 काम। ये हो रहा है कुशलता का बात, यानी कार्य का बात, क्षमता का बात, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, यानी दिन, यानी कि दिन कितना लगेगा, यहाँ पर जो दिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये जो क्षमता है, क्षमता जो है उल्टा हो जाता है दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि सी जो है 1 दिन में करेगा और डी जो है 4 दिन में काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ कितने का अंतर है, यानी कितने दिन में कम करेगा, क्या बोला, 63 कम रख रहे हैं। यहाँ कितना हो रहा है, 3 दिन कम रख रहा है, 3 दिन क्या है, कम है। ये सी है, क्या है, ये सी डी से कितना 3 दिन कम है। तो 3 का वैल्यू कितना है, 63, कितना है, 63। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 21, 1 का वैल्यू कितना होगा, 21, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के कितना करेगा, तो दोनों मिल के यहाँ देखना है। तो देखिए 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, यानी कुल काम कितना है, 4 है, और दोनों मिलकर कितना करेगा, ये 4 काम करे, ये काम करे, यानी 5 काम किया, तो 4/5 काम यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर 1 का वैल्यू 21, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 4/5 का वैल्यू कितना होगा, तो 21 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 गुना 4 84, 84/5,
अब किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का एक नियम होता है कि पहले आप उसे 2 से गुना कर दें, फिर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 84 को 2 से गुना करेंगे 168 होगा, और एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 16.8 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, P को Q से 20% कम अंक मिले, R को Q से 20% कम अंक मिले। यदि R को जो 160 अंक मिले तो P के अंक कितने हैं, तो इसमें P का अंक बताना है। तो देखें यहाँ पर P, Q और R का कंपेयर है। ठीक है, P को जो Q से 20% कम मिले, ठीक है, यानी पहले P लिखते हैं, P, Q और R को लिखते हैं। P का जो कंपेयर Q से हो रहा है और R का कंपेयर भी Q से ही हो रहा है, यानी Q इसमें समान है। ठीक है, यानी Q अगर 100 है, जिससे कंपेयर होगा पहले उससे लेंगे, यानी Q अगर 100 है तो P क्या है, 20% कम, 20% कम। तो अगर यहाँ 20% कम इसे मिला, यानी कि 100 से 20%, Q से 20% कम मिला, तो यहाँ पर इससे कितना मिला, 80 मिला, यानी 80 अंक मिला। अब R को देखिए, R को Q से क्या है, 20% कम, यानी यहाँ पे 20 कम, यहाँ पे 20 कम। अब कंपेयर भी क्या Q से ही हो रहा है, यानी कि तो इससे 20 कम, यानी कि इसे भी 80 मिला, यानी कि P और R को क्या मिला, समान अंक मिला, P R को समान अंक मिला। ठीक है, हमें किसका वैल्यू दिया है, R का। R का वैल्यू कितना है, 80, और यहाँ कितना 160। तो देखिए P और R क्या है, बराबर है। बट जब बराबर है तो जब इसे 160 मिला, जब इसे 160 मिला तो इसे भी इसे 160 मिलेगा ना, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर। तो क्या मिला, 160। लेकिन अगर हमें Q का पूछता है तो हम निकालते हैं, देखिए ये क्या है, दोगुना है, तो यहाँ भी क्या हो जाता, दोगुना हो जाता। 100 का दोगुना 200, यानी Q का कितना हो जाता, 200 हो जाता। लेकिन हम Q का नहीं पूछा था, हमें P का पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में जो है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यानी कि देखिए, जैसे कोई तख्ता है उसे कैसे नापा जाएगा, यानी जैसे कि कोई तख्ता है और कोई छोटा है, वो मतलब छड़ है। ठीक है, छड़, तो अगर इसे नापा जाता है, जैसे कि ये एक बार नापा, 2 बार नापा, 3 बार नापा, 4 बार नापा, 5 बार नापा, तो ये पूरा पूरी नपा जाना चाहिए, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा पूरी नपा जाना चाहिए, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इसमें यानी कम से कम लंबाई उसमें होना चाहिए। अगर देखें, अगर ज्यादा लंबाई रहेगा तो क्या होगा, ये कोई बच जाएगा या कोई कम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या, कम देखते हैं, कम देखने का मतलब क्या होता है, महत्तम, यानी कि इसका महत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कितना है, 3 मीटर। तो देखिए पहले इसे हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो 6 मीटर यानी 600, यानी 650 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ, 650 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए 3 मीटर यानी 300, 350, 350 हो गया, और यहाँ देखिए 7 मीटर यानी कि 750, यानी 750 हो गया। तो इसका क्या निकला, महत्तम, कम से कम संख्या। तो देखिए ये सभी किससे विभाज्य होगा, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 50 से, क्योंकि 100 से तो नहीं होगा विभाज्य, तो 50 से होगा, यानी कि 50 क्या होगा, इसका महत्तम निकला, महत्तम यानी कि HCF। ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, उसका माप होना चाहिए जिससे कि नापा जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबाई है, जिससे क्या होगा, सभी को नापा जाएगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर इसका जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल देखिए, AB का अनुपात दिया और BC का अनुपात दिया, तो ABC बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ B कितना है, 5 है। देखिए यहाँ पे B है, यहाँ कितना है, यहाँ B कितना है, 5 है, और यहाँ कितना है, 3 है। तो दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर करने के क्या करें, अगर हम यहाँ पर 5 से गुना करें, अगर हम 5 से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 से गुना करें तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, 3 गुना 5 15, और यहाँ पर अगर 3 से गुना करें तो 5 गुना 3 15। ठीक है, बराबर यानी कि हो जाएगा, बराबर यानी कि हो जाएगा। ठीक है, तो ABC क्या निकलेगा, ABC, तो गुना करते हैं, 3 गुना 4 12 अनुपात, फिर यहाँ 5 गुना 3 15 अनुपात, C कितना 8, 8 गुना 5 40। ठीक है, 12 15 40। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।